सो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज जैसे कि यहां पे लिखा है स्क्रीन पर कि आप सीखने वाले हो बुल कॉल स्प्रेड। सबसे पहले हम वो सारी स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो आप तब यूज कर सकते हो जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब आपका मार्केट को व्यू जो आपका है लेकर वो ये है कि मार्केट यहां से बढ़ेगी। तो अब देखिए, जो भी आप स्ट्रैटेजी सीखेंगे मैं आपको बता दूं कि आप इन स्ट्रैटेजीज को सबसे पहले आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आप ट्राई कीजिएगा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी क्यों बोला, क्योंकि बिगनर्स के लिए सबसे इजी है। अगर आप सीधा स्टॉक्स के ऑप्शंस में जाएंगे तो हो सकता है आपको वहां पे ज्यादा मार्जिन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। एंड यहां पर जो भी स्ट्रैटेजीज है निफ्टी और बैंक निफ्टी में न्यू बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो आपका मार्केट को व्यू क्या है उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज आप सीखने वाले हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं उन स्ट्रैटेजीज की जब आपका व्यू है मार्केट को लेके बुलिश। तो बुल कॉल स्प्रेड हम कब बनाते हैं उससे पहले भी हम ये भी समझेंगे बुल कॉल स्प्रेड बनाना भी क्यों है। ठीक है, तो यहां पे लिखा है बुल कॉल और स्प्रेड। इसका मतलब क्या है? बुल का मतलब क्या है कि मार्केट को लेकर हमारा विजन क्या है कि मार्केट बढ़ेगी। अगर ये होता बियर कॉल स्प्रेड, तो बियर अगर आ जाता तो बियर का मतलब क्या है, हमारा मार्केट को लेकर विजन क्या है कि मार्केट गिरेगी। अभी आपने बोला बुल कॉल स्प्रेड, तो बुल मतलब मार्केट बढ़ेगी, आपका विजन है ये। अब कॉल का मतलब क्या है? कॉल का मतलब क्या है, हम जो भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसमें हम कॉल ऑप्शन का यूज करने वाले हैं। और स्प्रेड का मतलब क्या है? स्प्रेड का मतलब होता है कि हम खरीदेंगे भी और हम बेचेंगे भी, हम स्प्रेड बना के काम करेंगे। अब आप बोलेंगे हम खरीदेंगे और बेचेंगे दोनों एक साथ, हम ऑप्शन को बाय भी करने वाले हैं, हम ऑप्शन को सेल भी करने वाले हैं। अब ये सब करना ही क्यों है? ऑलराइट, तो अब आपके मन में सवाल आते हैं, उन सवालों का जवाब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू दूंगा। तो यहां पे हम अभी कंप्यूटर पर आ जाते हैं। अब यहां पर मैंने यूज किया सेंसिबल का। सेंसिबल का यूज मैं रेगुलर करता भी हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, आप लोग भी करते ही होंगे। तो आप सेंसिबल पे जाके सेम जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो दिखाने वाला हूं, सेम आप भी अब जब लॉगिन करेंगे सेंसिबल पे, मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सेंसिबल का लिंक डाल दूंगा। तो सेंसिबल बेसिकली एक पेड सॉफ्टवेयर है, ट्रायल वर्जन भी देते हैं आपको। तो 7 डेज का ट्रायल रहता है, तो आप ट्रायल ले सकते हैं एंड उसके बाद यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सेंसिबल। तो अब यहां पर देखिए, ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए स्ट्रैटेजी बिल्डर पे हम थे, तो मैं आपको दिखा देता हूं। आप जब यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ दिखता है स्ट्रैटेजी बिल्डर। आप स्ट्रैटेजी बिल्डर पे क्लिक करेंगे। अब जब आप यहां पे स्ट्रैटेजी बिल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? यहां पे आपको रेडीमेड स्ट्रैटेजीज दिखती हैं। तो अगर आपको मार्केट को लेके आपका विजन बुलिश है तो यहां पे आपको स्ट्रैटेजीज दिख रही है। जैसे कि अब यहां पर हम ऑप्शन को, यहां पे कॉल ऑप्शन को खरीद सकते हैं, हम पुट ऑप्शन को बेच सकते हैं, आपको पता है। अभी हम बात करने वाले हैं कि हम बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप बुल पुट स्प्रेड भी कर सकते हो। तो ये आपको स्ट्रैटेजीज यहाँ पे रेडीमेड दिखती हैं। अगर आपका मार्केट को लेके विजन ऐसा है कि मार्केट गिरेगी, तो बेयरिश अगर आपका विजन है तो उसके लिए भी स्ट्रैटेजीज है, तो आपको सेंसिबल पे वो सब दिखता है। बट अब हम बात करते हैं कि हम बुल कॉल स्प्रेड क्यों बनाएं, हम इस स्ट्रैटेजी का यूज क्यों करें, जबकि हम सिंपली कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। तो जब हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, अभी एग्जांपल के लिए निफ्टी आपको यहां पर दिख रहा है कि 18,100 चल रहा है, तो एट द मनी ऑप्शन है 18,100 जिसका प्राइस है 101। तो 50 के हिसाब से आपको पता है कि निफ्टी यहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो लॉट में होता है, तो निफ्टी का लॉट 50 का है, एक ऑप्शन का प्राइस है 101, इंटू 50 कर दो तो आपके पास प्राइस आ जाएगा 5065। तो ये जो 5065 है ये आपने एक लॉट का प्राइस दिया जब आपने ऑप्शन को खरीदा। आपने ऑप्शन को खरीदा, तो ऑप्शन को आप खरीद रहे हो तो आपके पास प्रॉफिट तो अनलिमिटेड आ सकता है। अनलिमिटेड, आप कहोगे सर अनलिमिटेड का मतलब ये थोड़ी है कि अगर आपने 5,000 रुपये का ऑप्शन खरीद लिया तो आप 50,000 भी कमा सकते हो। मैं आपको बोलूंगा आप कमा सकते हो तो कुछ भी सकता है। यहाँ पे अनलिमिटेड लिखा है तो आप 1 लाख भी कमा सकते हो। बट निफ्टी को उतना जंप लेना पड़ेगा, उतनी रैली करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि निफ्टी 18,000 से एक रात में आपको लगे 19,000 पहुंच जाए, 20,000 पहुंच जाए। हो सकता है, वो तो कुछ भी सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो अभी अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि मान लेते हैं अगर निफ्टी पहुंच गई जी 19,930 पे, तो आपका 5,000 रुपये का ऑप्शन, आज हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 18 जनवरी को, तो एक्सपायरी है 20 जनवरी की। तो अगर 20 जनवरी तक ऐसा हो जाता है, मान लो कुछ हो गया कि 19,930 पे निफ्टी पहुंच गई, तो आपका 5,000 का ऑप्शन आपको कमा के देगा 86,000। तो आपको समझ आ रहा है, आप कमा तो अनलिमिटेड सकते हो। और आपका लॉस क्या होगा, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। जब आप ऑप्शन बाय करते हो, खासकर आप नेक्ड ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो इट्स लाइक बाइंग, आपने टिकट ले लिया लॉटरी की, तो लॉटरी की अगर टिकट लिया और लॉटरी नहीं निकली तो मैक्सिमम नुकसान कितना होगा? आप कहोगे जी लॉटरी की जो टिकट के पैसे हैं वो नुकसान होगा। तो यहाँ पे जो है प्रीमियम दिया है ना, यही आपका मैक्सिमम लॉस है, 5,000 जो आपको दिख रहा है 5065। तो ये लॉटरी के टिकट का आपका प्राइस था जो आपका नुकसान हो सकता है। बट येस, आप अनलिमिटेड कमा सकते हो, बट मार्केट को इतना मूव करना पड़ेगा। जनरली मार्केट इतना मूव करती नहीं है। तो अगर हम एक
नॉर्मल टारगेट लें, हमें लगता है कि मान लेते हैं मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट बढ़ जाएगी। अगर आपको लगता है कि एक्सपायरी तक 500 पॉइंट बढ़ जाएगी, जो कि हो सकता है, तो आपका 5,000 रुपये का ऑप्शन आपको ऑलमोस्ट 20,000 रुपये कमा के दे सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है 19,935। तो यस, लोग बाइंग से पैसा कमा सकते हैं अगर आपका विजन एक्यूरेट है तो। अब कुछ लोग पूछते हैं पता ही कैसे लगेगा कि मार्केट बढ़ेगी? भैया उसके लिए हमने आपको टेक्निकल एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, आई बटन पे लिंक है। आप प्राइस एक्शन सीखो। आपको हमने बताया कि आप डेटा को देख के, डेटा एनालाइज करके भी आप पता लगा सकते हो मार्केट आज ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। एंड वी हैव ट्रेंड यू ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेंड यू ऑन इंडिकेटर्स। तो आप ये सब सीखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से प्राइस का एक्शन कैच करना है। तो ये तो हुआ कि हमने सिंपली यहाँ पे हमने कॉल ऑप्शन को खरीदा, बाय किया, तो हमें बाइंग का तो प्रॉफिट समझ आ गया और नुकसान भी समझ आ गया कि हमारा 5,000 रुपये का जो पैसा लगा है पूरा डूब सकता है। अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं पुट ऑप्शन को, तो अगर हम सेलर बन जाते हैं, अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो हमसे कोई ना कोई कुछ खरीदेगा भी, तो हमसे लोग आके ऑप्शन को खरीद सकते हैं। अच्छा, पुट ऑप्शन कौन खरीदता है? पुट ऑप्शन वो इंसान खरीदता है जिसे लगता है कि मार्केट गिरेगी, आपको लग रहा है मार्केट बढ़ेगी। तो आपने अगर पुट ऑप्शन को बेचा तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम लॉस आपको यहाँ पर दिख रहा है 9 लाख रुपए। वहां पे मैक्सिमम लॉस था तो आपका 5,000 रुपए था, ये 9 लाख रुपए क्या है? क्योंकि सेलर को अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे नुकसान आपका बहुत ज़्यादा भी हो सकता है अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चली। बट यहाँ पे अगर आप पीओपी देखोगे, पीओपी है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 65% फॉर दिस। अभी स्पेसिफिक अगर हम बात करें ऑप्शन के ऊपर, अगर आप इसे बेचते हो और अगर आप इसे खरीद लेते हो, आपको लगता है मार्केट गिरेगी, अगर ऐसा लगता है तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सिर्फ 35% है। तो बायर्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कम होती है, सेलर्स की ज्यादा होती है। ये इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे फंड रिक्वायर्ड देखिए, यहाँ पे फंड रिक्वायर्ड है 1,04,000। मतलब अभी आपने देखा कि ऑप्शन को बाय करने के लिए 4-5 हज़ार रुपए में काम हो रहा है और उसे ही सेल करने के लिए 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए क्यों रिक्वायर्ड है कि मान लेते हैं जब भी आपने देखा था कि बायर को 80,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 80,000 आएगा कहाँ से? वो इसी सेलर की जेब से आएगा। तो जो आपका ब्रोकर है ना, वो आपसे डिमांड करता है कि अगर आप ऑप्शन को बेच रहे हो तो भैया मुझे यहाँ पे आप पहले से फंड्स रखवा दो अपने। मैं उसका कुछ कर नहीं रहा, बट वो रखवा दो कि अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं जाती और बायर का प्रॉफिट हो जाता है तो हम बायर को पैसे देंगे। तो इसलिए सेलर्स को पैसे रखने होते हैं। अब ये भी आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखोगे तो सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट, चाहे मार्केट कितनी भी बढ़ जाए, यहाँ पे जूम आउट कर देते हैं, तो मार्केट कितनी भी बढ़ जाए आपको पता है जी, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आना है? 4645, जो कि पूरा का पूरा प्रीमियम है जो आप रिसीव करोगे अगर आपने ऑप्शन को यहाँ पे बेचा। अब आपने पुट ऑप्शन को बेचा, जिसने पुट खरीदा उससे आपको ये पैसा तो आ गया आपके पास। बट अब एक सवाल और है, ये पैसा आपके पास आ गया बट आपका नुकसान देखिए कितना भी हो सकता है। सो यहाँ पे आपका 28,000 का भी नुकसान हो सकता है अगर निफ्टी 17440 पर आ गया। और जो आप एक कमा रहे थे ना, अभी मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था थीटा के बारे में। सो थीटा डिके जब होता है तो पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो हो जाता है। वो जब जीरो होगा तो आपका प्रॉफिट होगा, वो सेलर के लिए है। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा आपको सबकी वैल्यूज दिखेंगी। जब मार्केट लाइव होगी तो आपको वहाँ पे सबकी वैल्यूज दिखेंगी। तो वो मैं आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपने ऑप्शन गिग्स की हो वीडियो देख ली होगी। अब यहाँ पे अगर आप बुल कॉल स्प्रेड बना देते हो तो ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये क्या है? हमने बात करी थी, हम स्प्रेड जब बनाते हैं तो हम एक कॉल ऑप्शन को खरीद रहे हैं और एक कॉल ऑप्शन को बेच रहे हैं। अभी निफ्टी आपको दिख रहा है कि 18,100 के आसपास है। तो एट द मनी का ऑप्शन, हम जनरली बुल कॉल स्प्रेड में यही करते हैं कि जो एट द मनी का ऑप्शन होता है उसे तो हम खरीद लेते हैं और आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शन होता है उसे हम बेच देते हैं। तो यहाँ पे 18,100 का कॉल ऑप्शन, यहाँ पे रेडीमेड स्ट्रैटेजी बनी हुई है, तो उसे हमने खरीद लिया और 18,300 का जो ऑप्शन है उसे हमने बेच दिया। इसे हुआ क्या? क्यों किया हमने इसलिए किया क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, अब देखिए, एक तो आपका जो मार्जिन था जहाँ पे आपको सिर्फ बेचने में 1 लाख चाहिए था, यहाँ पे चाहिए 23,000 खरीदना बेचना मिला के। अगर आप यहाँ पे गलती से भी बेचना हटा देते हो, सॉरी खरीदना हटा देते हो, तो वहाँ पे 95,000 हो गया स्ट्रेट अवे। तो वहां पे आपका फंड्स रिक्वायर्ड बढ़ गया, बट जैसे आपने खरीद भी लिया। अब इसका मतलब क्या है कि आपने हेज किया हुआ अपनी पोजीशन को, तो हेज किया हुआ इसलिए वहां पे जो फंड्स नीडेड है वो कम हो गए। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीजें समझनी है, जल्दी से समझते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइंड है, देखो अनलिमिटेड नहीं लिखा आ रहा, यहाँ पे आ रहा है 6388, और जो मैक्सिमम लॉस है वो भी डिफाइंड है 3613, मतलब 3600 के आसपास का नुकसान होगा
6300 या 6400 के आसपास का प्रॉफिट होगा। तो आपको समझ आ रहा है कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे लगभग दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 42% है। वो आपको अलग अलग ट्रेड में समझ आएगा, जैसे हम स्ट्रेटजीज में बात करेंगे, पीओपी के ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड निकालने की जरूरत नहीं थी, 1.8 आपको 1:8 का रेशियो आपको समझ आ चुका है। और अब यहाँ पे मार्केट ब्रेक इवन कितने पे देगी? ब्रेक इवन देगी 18172 पे। मतलब अगर आपने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, देखो यहाँ पे ट्रेड ऑल बटन दिख रहा है, इस ट्रेड ऑल बटन पे क्लिक करोगे तो अब चाहे आपका एंजल वन के साथ अकाउंट है, चाहे अपस्टॉक्स के साथ है, चाहे ज़ीरोधा के साथ है, चाहे 5 पैसा के साथ है, आप यहाँ पे अपनी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और आप वर्चुअल ट्रेड भी कर सकते हो, जो पेपर ट्रेडिंग की हम बात कर रहे थे, वो पेपर ट्रेड आप यहाँ पे वर्चुअल ट्रेड पे क्लिक करके पेपर ट्रेड भी कर सकते हो। तो आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कितना कर रही है? विदाउट रियल मनी भी आप कर सकते हो, रियल मनी के साथ भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे जो आपका ब्रेक इवन है वो आपको पता लग गया 18172 के आसपास आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, पहले हम 18172 के आसपास आ जाते हैं। तो तकरीबन 18172 के आसपास आपको दिख रहा है ब्रेक इवन है। तो अगर 18180 हो गया तो 18180, तो आपको लगभग 400 रुपये का प्रॉफिट होगा। उसके बाद आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा, आपको समझ आ रहा है, प्रॉफिट होना शुरू होगा, बट वो तकरीबन 18300 पे आपका जाके वहाँ पे प्रॉफिट डिफाइन हो जाएगा कि 6388 होगा। उसके बाद मार्केट जितनी भी ऊपर जाए, आप यहाँ से मार्केट चाहे 18680 हो जाए, चाहे 19000 हो जाए, चाहे 20000 हो जाए, आपका प्रॉफिट 6388 होगा। और लॉस भी आपका डिफाइंड है, मार्केट कितनी भी गिर जाए, मार्केट जितनी मर्जी गिर जाए, आपका 3613 रुपये का ही लॉस होगा। और ये हम एक्सपायरी पे बात कर रहे हैं। अगर आप इसे चेंज करोगे तो वैल्यूज कैन चेंज, वो बिफोर हैंड आपकी चेंज हो सकती है वैल्यू। तो यहाँ पे ग्राफ भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, आपका ब्रेक इवन भी चेंज हो जाएगा। तो ये आपको जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर है, ये आपको पहले से बता देता है। अगर आप एक स्ट्रैटेजी लेके चलते हो कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड हो जाता है। इससे आप एक बेटर ट्रेडिंग ले सकते हो। आप अपनी स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड करोगे तो आप यहाँ पे बेटर डिसीजन भी ले सकते हो। तो ये तो था बुल कॉल स्प्रेड। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप जितने भी स्ट्रैटेजीज या कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इन्हें आप एक बार रियल मार्केट में ना, रियल मार्केट में जब मार्केट चल रही है, तो पहले तो देखो आपका व्यू क्या है मार्केट को लेके। आपका व्यू यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए कि आपको क्या लगता है, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, या मार्केट साइडवेज जाएगी। अब आपको जो भी आपका व्यू है उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी चूज कीजिए। एंड चाहे पेपर ट्रेड करो, वर्चुअल ट्रेड करो, पर ट्रेड जरूर करो जिससे पता लगे कि आपकी स्ट्रैटेजी काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। आज आपने बुल कॉल स्प्रेड के बारे में सीखा। क्या सीखा? बुल मतलब कि हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, कॉल मतलब हम कॉल ऑप्शन के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। अब क्या, एक हम खरीदेंगे, एक हम बेचेंगे। खरीदेंगे कौन सा? एट द मनी हम खरीदते हैं, ATM खरीदते हैं। और हम सेल कौन सा करते हैं? हम OTM करते हैं। जनरली हम 200 पॉइंट के डिफरेंस के हिसाब से काम कर सकते हैं। आप चाहे तो इन द मनी भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप बाय इन द मनी भी कर सकते हो, ठीक है, तो वो चलेगा आपको। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपना प्रॉफिट और रिस्क को पहले से ही कैलकुलेट करके चल रहे हैं। तो ये हुआ बुल कॉल स्प्रेड को यूज करने का मेन रीजन। एंड कब करना है? जब हमारा व्यू है मार्केट को लेके स्लाइटली बुलिश, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मार्केट 1000-2000 पॉइंट का मूव देने वाली है तो आप नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है स्लाइटली बुलिश है, गो फॉर बुल कॉल स्प्रेड। आज आपने एक स्ट्रैटेजी सीखी है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आपके सवाल है कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लीडिंग ब्रोकर्स के लिंक है, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सेंसिबल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।